हो कि तेरा भी सामना हो किसी गम की शाम से, ऐ मूर्ख मानव, कि तेरा भी सामना हो कभी गम की शाम से, और तू भी रात दिन रो रो के पुकारे कि हाय दिल। अब क्या हुआ कि ओ बेवफा तेरा भी यूं ही टूट जाए दिल, कि ओ बेवफा तेरा भी यूं ही टूट जाए दिल, और तू भी तड़प तड़प के पुकारे कि हाय दिल। जब यह जीव माँ के गर्भ में आता है तो भगवान से निवेदन बहुत करता है, यत्न करता है, तब कहीं जा करके उसका जन्म होता। और भगवान हर जीव से एक ही बात कहते हैं, भगवान एक ही बात कहते हैं कि मानव, तेरे जैसे पता नहीं कितने जीवों ने मुझसे वादा किया और वह वादा तोड़ दिया। हमारा तुम्हारा तो जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है। हम तुमसे प्रेम करते हैं और तुम हमसे प्रेम करते हो। कहीं ऐसा ना करना कि उस मृत्यु लोक में जाकर के तुम मेरे प्रेम को भुला दो। तो भगवान उस भक्त से अपने भाव प्रकट करते हैं कि मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। अजीब, तेरे जैसे कितनों पर मैंने दया दिखलाई, लेकिन वहां छोड़ के गए, मेरे प्रेम को विसार दिया। कि मेरे प्यार को तुम और भुला तो न दोगे, और मेरे दोस्त बन कर, मेरे दोस्त बन कर दगा तो न दोगे। हाँ, मेरे दोस्त बन कर दगा तो न दोगे।
वह प्रभु कहते हैं मानव कहीं ऐसा ना हो कि हम तुम्हें वहां भेज तो रहे हैं, तुम ऐसा ना करना कि मैं तुम्हें देखने के लिए तरस पर तुम्हें देखने को तरसता रहूं मैं हो, तुम्हें देखने को तरसता रहूं मैं, तुम्हें देखने को तरसता रहूं मैं, मुझे प्यार की तुम कहीं ऐसा ना करना कि तुम हमारे इस प्रेम को तोड़ दो, मुझे प्यार की तुम सजा तो न दोगे हो, मेरे प्यार को भुला तो न दोगे, मेरे प्यार को भुला तो न दोगे। जब कोई हम कार्य करते हैं और बनाने के लिए करते हैं, लेकिन महाराज जब वह बिगड़ जाता है तो बहुत खटकता है। बुझाने से पहले सुलगती है ज्यादा हो, बुझाने से बुझाने से पहले सुलगती है ज्यादा हो, बुझाने से पहले सुलगती है ज्यादा, बुझाने से पहले सुलगती है ज्यादा, बुझाने से पहले सुलगती है ज्यादा, तो कहीं आग दिल में, कहीं आग दिल में है लगा तो न दोगे हो, मेरे प्यार को भुला तो न दोगे, 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 मेरे दोस्त बनकर, मेरे दोस्त बनकर लगा तो न दोगे, मेरे दोस्त बनकर लगा तो न दोगे। हरि जय हो। बताया अरे मानव तू जाकर के मुझे भूल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी संतों के माध्यम से, ब्राह्मणों के माध्यम से तुझ तक अपना खत पहुंचाऊंगा, लेकिन ऐसा ना करना कि कहीं तू उसे पहचानने से भी इनकार कर दे। मेरे प्यार का खत लाएगा काशी, मेरे प्यार का खत लाएगा काशी, मेरे प्रेम का खत लेकर
उसे फाड़ कर तुम, उसे फाड़ कर तुम जला तो न दोगे हो, मेरे प्यार को तुम जला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला 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 तो न दोगे। मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे हो, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, मेरे दोस्त बनकर दगा तो न दोगे, मेरे दोस्त बनकर दगा तो न दोगे, मेरे दोस्त बनकर दगा तो न दोगे। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की, प्रेम से बोलिए ब्रह्मदेव महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। अब सही है, हवा खावे हमें यहाँ पर कथा सुन रहे थोड़ी ना हैं। महाराज जी ने राधे राधे करी, 2 बार करी, 3 बार करी, एक उन्हें हाथ नहीं उठा हुआ, 7वां दिन है। ये तो ध्यान दे करो कि राधे राधे बोल रहे हैं तो राधे राधे कर लो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे राधे। आइए कथा का आनंद लें। जय श्री राधे। महाराज मंदिर के बाहर एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी मिली। क्या कि अगर उपवास करने से भगवान खुश होते, प्रसन्न होते, यदि भूखा रहने से भगवान प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते, तो महाराज तुझसे कई ज्यादा दिनों तक भूखा तो एक भिखारी रहता, तो तुझसे ज्यादा कृपा उस भिखारी के ऊपर होनी चाहिए कि नहीं? लोग कहते हैं कि महाराज आज हम व्रत हैं, उपवास हैं, यानी आज के दिन हम भोजन नहीं करेंगे, भोजन का अन्न का परित्याग। क्या भूखा रहने से भगवान प्रसन्न हो सकता है? बताइए। यदि भूखा रहने से भगवान प्रसन्न होते तो तुमसे कई अधिक ज्यादा दिनों तक वह भिखारी भूखा रहता है, उसे भोजन की प्राप्ति नहीं होती। तो हमसे ज्यादा तो कृपा उस भिखारी के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन नहीं। इससे सिद्ध होता है महाराज कि भूखा रहने से कुछ नहीं होता। हम अपनी आत्माओं को कष्ट देते हैं, लेकिन
व्रत का मतलब क्या समझते हैं कि हम भूखा रह लिए तो हमारा व्रत हो गया, यही समझते हो? व्रत उपवास किसे कहते हैं? व्रत उपवास का मतलब महाराज आज से हम संकल्प लेते हैं कि हमारे अंदर जो अवगुण हैं उन अवगुणों में से किसी एक अवगुण का परित्याग कर दो, संकल्प ले लो। व्रत का मतलब, उपवास का मतलब संकल्प होता है, भूखा रहना नहीं। और उपवास करना ही है अगर तो महाराज उपवास अन्न का नहीं, अपने अपने विचारों का करिए। जो इस दिमाग के अंदर गलत विचार भरे पड़े हैं उन विचारों का उपवास करिए, यानी परित्याग कर दीजिए, संकल्प लेकर। तो महाराज वह परम पिता परमात्मा जितना प्रसन्न तब होगा जब तू अपने अवगुणों को छोड़ देगा, उससे पहले नहीं। आज का महाराज जमाना बहुत विचित्र है। क्यों? कलयुग है, कर युग, यानी इसमें जैसा जैसा करोगे उसका डबल आपको वैसा ही फल मिलता चला जाएगा। यदि अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, यानी हम सामने वाले को यदि प्रेम देते हैं तो वापसी में हमें दुगना होकर प्रेम मिलेगा। और यदि हम किसी से वैर रखते हैं, दुश्मनाई करते हैं तो महाराज दुगना होकर मिलेगा। आजकल के महाराज, पहले के जो हमारे विद्यार्थी हुआ करते थे उनमें महाराज 5 प्रकार के लक्षण पाए जाते थे। जो विद्यार्थी होते थे रियल में 5 लक्षण हमारे संतों ने बताया कि काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। काक चेष्टा यानी कौवे की तरह चालाक। बको ध्यानम, बगुले के जैसे ध्यान लगाना सीखिए। जिस प्रकार से महाराज आपने देखा होगा सरोवर में एक बगुला अपने एक ही पैर पर खड़े होकर के महाराज ध्यान केंद्रित करता है उस जल में। क्यों? उसका ध्यान वहां पूर्ण तरीके से अपने लक्ष्य पर लगाता कि कब मछली आए और मैं उसको भक्षण करूं। स्वान निंद्रा तथैव च, कुत्ते की तरह महाराज नींद होनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कुत्ता महाराज कितनी भी गहरी नींद में सो रहा और जरा सी भी यदि आवाज हुई तो तुरंत खड़ा हो जाएगा। लेकिन आज का मानव तो महाराज सुबह के 8 बज नहीं जाते और धूप चकाचक नहीं लग जाती तब तक उठने का मन नहीं करता। कि काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी, यानी ये नहीं कि महाराज यदि कुछ अच्छा सा व्यंजन मिल गए तो आपने चकाचक खा लिए। अब महाराज आलस आ रहा है, पढ़ाई करने का, अध्ययन करने का समय नहीं है, इसलिए अल्प आहार लो, थोड़ा भोजन, जिससे कि हमारा काम भी हो जाए और घाटा भी ना हो। अल्पाहारी गृह त्यागी, और घर से, घर का परित्याग, यानी मोह नहीं होना चाहिए ज्यादा। जैसे कि आजकल महाराज
बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, समझदार हैं आप लोग। विद्यार्थी पंचलक्षणम, ये 5 लक्षण हमारे पूर्व के जो पूर्वज हुए, जो विद्यार्थी रहे होंगे अपने समय में, उनके ये 5 लक्षण होते थे। लेकिन आज के महाराज विद्यार्थियों के लक्षण देख लो, कहना ही क्या है, बिल्कुल अपोजिट कर दिया गया। वर्तमान युग के विद्यार्थियों में महाराज 5 लक्षण कौन से पाए जाते हैं, ध्यान देना। कि फिल्म चेष्टा इसका ध्यानम, घर से महाराज कॉलेज का नाम लेकर जाएंगे, स्कूल का नाम लेकर जाएंगे, लेकिन रास्ते में ही छुट्टी हो गई। घर से निकले स्कूल के नाम से और रास्ते में गोल, स्कूल में भी नहीं गए महाराज, ना कॉलेज में गए। और सिनेमा घर में जाके महाराज पिक्चर देखते। जिस उम्र में तुम्हें अपना यदि भविष्य बनाना है, गुरुओं की शरण में जाओ, आचार्यों की शरण में इसीलिए भेजा जाता है कि हम अपने इस भौतिकता के साथ साथ उस आध्यात्मिकता के साथ साथ भी अपना इस जीवन के रथ को उस पथ पर दौड़ा सके। लेकिन महाराज ये 2 लक्षण बिल्कुल अपोजिट आ गए। कि फिल्म चेष्टा इसका ध्यानम घोर निंद्रा तथैव च। पहले के होते थे जो कम सोते थे महाराज, यदि रात के 10 बजे भी सोए हैं तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे चारपाई छोड़ देते थे। लेकिन आजकल चकाचक महाराज सीताराम, और कि मुर्गा हारी बोतल धारी। महाराज आजकल बहुत भरे पड़े हैं, ये लक्षण है महाराज। जहां देखो जो खाने के योग्य भी नहीं है, उसकी कल्पना करना भी बहुत भयानक लगता है। आप वही काम करते हैं और उसे काट पीट के महाराज अपने उदर में भी रख लेते हैं। अब इस मूर्ख की मूर्खता देखिए, जब एक मृत इंसान को शमशान घाट में लगा करके आता है तो महाराज तुरंत स्नान करता है कि हम तो फलाने की मिट्टी के साथ गए थे महाराज शमशान में, अब हमें स्नान करना चाहिए, अपवित्र हो गए थे, पवित्र होना चाहिए। एक मुर्दे को जला के आया तो तू तुरंत स्नान करता है, और एक मुर्दा महाराज काट के बना के और उस उदर में रख लिया और घर जैसे मंदिर में प्रवेश कर गए। और महाराज जब तक शाम को एक आध भीतर चला नहीं जाता है तब तक नींद नहीं आती। कि मुर्गा हारी बोतल धारी और विद्यार्थी पंचलक्षण। आजकल के जो स्टूडेंट है महाराज, विद्यार्थी हैं, उनमें ये 5 लक्षण मिलते हैं। और ना मानो तो कभी महाराज अपने मोहम्मदाबाद के चौराहे पे खड़े होकर ही देख लेना, आज माँ स्कूल खुल जाए उसके बाद पता लग जाएगा। और इधर नहीं महाराज, ये हर जगह बीमारी। इसीलिए महाराज वो समय है कि हमें अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कार देने चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि हमारे इष्ट कौन है, हमारे आराध्य कौन है। आजकल व्यक्ति अपने सगे चाचा ताऊ को भी नहीं पहचानता महाराज। क्यों? 20-20 साल हो जाते हैं तुम घर नहीं आते हो। उसका जन्म गांव में हुआ, 20 साल बाद आओगे तो महाराज वो तुमसे ताऊ नहीं कहेगा।
रिश्ता नहीं निभाएगा। जो दिन एक बार मेरे प्यारे इस जिंदगी से गुजर जाते हैं वो वापस लौट करके कभी आते नहीं हैं। संस्कार को द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एजुकेशन ऑफ एवरी चाइल्ड स्टार्ट फ्रॉम हिज हर होम। ध्यान रहे मेरे प्यारे, आने वाली अपनी इस पीढ़ी को यदि सुधारना है तो महाराज से संस्कार देना अति आवश्यक है। और जो दिन एक बार इस जो समय इस जिंदगी से महाराज निकल गई वो दोबारा वापस नहीं आएंगे। आएगा तो महाराज एक नया दौर आएगा। किसी संत ने कहा है महाराज कि जो बीत गए दिन जमाने नहीं आते। क्या कि जो समय इस जीवन से एक बार निकल जाए वो लौट करके इस जीवन में दोबारा वापस नहीं आएगा। कि जो बीत गए वो दिन और जमाने नहीं आते तो क्या आता है? आते हैं नए लोग कि आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते हो। मुझे सही से ज्ञात नहीं हो पाया, लेकिन जब सुना तो बहुत इस हृदय में पीड़ा हुई। पता लगा कि एक हमारी बहन को करंट लगने से उनकी मृत्यु हो गई। अब वो तो ये संसार छोड़ के चली गई, लेकिन क्या अब वो दोबारा वापस आ सकती? नहीं आ सकती। और जब भी आएगी तो एक नया रूप लेकर के आएगी, पुराना आने वाला नहीं है। जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते। आते हैं नए लोग, आते हैं नए
जब कोई महाराज वृक्ष सूख जाता है उस पर तो महाराज परिंदे भी घर नहीं बनाते, इसीलिए पंछी भी बहारात पंछी जब महाराज वीरान वृक्ष पर पंछी अपना घर नहीं बनाते तो वीरान दिल में लोग कैसे बसेंगे। इसीलिए इसको पवित्र बनाइए, निर्मल बनाइए कि पंछी भी आहारात पंछी भी आहारात बिताने नहीं आते हो पंछी भी पंछी भी आहारात बिताने हरि क्या बात है साहब। लकड़ी के मकानों में चरागों को न रखिए, लकड़ी के मकानों अरे क्या बात है। लकड़ी के मकानों में चिरागों जब हमारा मकान लकड़ियों से बना हो तो हमें उसमें चिराग बहुत सोच समझ करके रखना चाहिए। क्यों? लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए, पड़ोसी भी लगी आग। ध्यान रहे हमारा, जिसके लिए तुम अपना ये दिल, अपना मन, अपना हृदय, अपना पूरा सर्वस्व जिसके लिए तुम न्यौछावर करने के लिए तैयार रहोगे तो पड़ोसी भी लगी आग बुझाने नहीं
श्री राधेश्याम। रोग हर, दोष हर, संताप हर, कष्ट हर, सुख हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो महाराज बड़ा सोच समझ करके अपने इस जीवन पथ पर आगे बढ़ने का समय है। यदि महाराज सोचोगे नहीं, विचार नहीं करोगे, तो महाराज हो सकता है कि वो हमारे साथ कार्य गलत हो जाता है। कि बिना विचारे जो काम होगा और कभी ना अच्छा परिणाम होगा। यदि बिना विचार विमर्श किए हमने कोई कार्य किया तो महाराज उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। इसलिए सदैव हमें उस परम पिता परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, उसके नाम का गुणगान करना चाहिए, जिससे हमारा इस 3.5 हाथ की इस काया रूपी शरीर का उद्धार हो सके। महाराज ये जो 3.5 हाथ की काया है, कितना भी लंबा पुरुष हो और वहां यदि अपने हाथ से नापेगा तो महाराज 3.5 हाथ का ही बैठेगा प्रत्येक मनुष्य, ना कम ना ज्यादा। देखने में तो महाराज ये 3.5 हाथ का ही शरीर है, ये काया है, लेकिन इसके अंदर क्या खजाना छिपा हुआ है महाराज। उस खजाने के मार्ग को ढूंढने में ये मानव, ये जीव असमर्थ हो जाता है। और जो उस खजाने की चाबी को महाराज खोलना जानते हैं, उनके लिए महाराज जो आनंद इस शरीर से ही प्राप्त होता है अपने ही, वह आनंद दूसरी जगह कहीं प्राप्त होने वाला नहीं है। इस शरीर में महाराज 7 चक्र होते हैं। इसी शरीर के अंदर महाराज कुंडलिनियां शक्ति होती हैं। 12 स्थान होते हैं और प्रत्येक स्थान पर हर देव और प्रत्येक देवी का अलग अलग वास है। इस संसार में मेरे प्यारे ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम यदि अपने अंदर खोजो और वह तुम्हें खोजने पर प्राप्त ना हो। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु बनी ही नहीं। अपने आप को पहचानने की, सोचने की, समझने की शक्ति नहीं है। दिमाग तो है, बुद्धि भी है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं करते। उस बुद्धि को सही कार्यों में ना लगा करके आज का ये मानव गलत कार्यों की तरफ ध्यान देता है, उन पर मनन करता है, चिंतन करता है। महाराज ध्यान रहे, हमें सदैव अपने इस 3.5 हाथ की काया रूपी इस शरीर का यदि उद्धार करना है और करना चाहते हो तो भगवान का नाम लेने के सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है। ना ही तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम तपस्या कर सको, ना ही तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम जाप कर सको, ना ही तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम अनुष्ठान कर सको, ना ही तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम सुबह और शाम दीपक अपने मंदिर में जला सको।
हर काम करने के लिए तेरे पास समय है, लेकिन भगवान का नाम, उसका पूजा, उसकी अर्चन, उसका वंदन करने के लिए तेरे पास समय नहीं है। आज ये जो हो रहा है और जो आगे होने वाला है वो इससे भी ज्यादा भयानक होगा। ये सब तेरे ही किए हुए कर्मों की सजा है। हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल ये प्रकृति डबल करके देती है। महाराज, हम प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, हम प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, वो झेल रही है। लेकिन जिस दिन महाराज प्रकृति ने तुम्हारे साथ छेड़खानी जरा सी भी कर दी, उस दिन महाराज वो हाल हो जाएगा कि 3 नहीं 13 में और मृदंग बजाए डेरा, कहीं के नहीं रहोगे मेरे प्यारे। इसलिए अभी भी समय है, जाग जाओ। मुझे वैसे एक विशेष चीज से बहुत सख्त नफरत है, लेकिन एक बात से वो मेरा हृदय जीत लेते। हमारे मुस्लिम भाई महाराज चाहे कितना भी बड़ा कार्य करने में बिजी हो, हमारे मुस्लिम भाई चाहे कितना भी इमरजेंसी काम करने में व्यस्त हो, और यदि उनके पूजा का वक्त हो गया तो महाराज उस काम को छोड़ करके सबसे पहले अपना पूजन करते हैं। जिस भाव से करते हो, जैसे करते हो वो जाने। और एक दिन में महाराज 5 समय करते। वो अपना इमरजेंसी काम छोड़ करके अपने धर्म को, अपने उस मजहब को, अपने उस पंथ को आगे ले जा रहे हैं। और तुम क्या कर रहे हो? वो कार्य छोड़ करके अपना पूजन करते हैं और तुम अपना पूजन छोड़ करके कार्य करते हो। शर्म आनी चाहिए तुम। और फिर कहते हो महाराज कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश के अंदर महाराज 5 वर्ष की बेटी भी सुरक्षित ना हो। और तुम कैसे कह सकते हो कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वो जरा से चंद लोग महाराज तुम्हारी दुर्दशा किए हुए हैं और तुम अभी भी अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो। अपने आराध्य श्री राम जी का मंदिर लेने में महाराज 500 वर्ष लग गए। क्या हिंदुओं से, क्या सनातनियों से उनकी संख्या ज्यादा, या वो हिंदुओं से, हम सनातनियों से पैसे में अधिक थे, या हमसे राजनीति में अधिक थे? लेकिन कुछ महाराज जयचंद जैसे गद्दारों ने 500 वर्ष लगवा दिए। जो प्रभु श्री राम महलों में रहते थे वो ऐसे तंबू में, इससे भी महाराज फटी हुई त्रिपाल पड़ी थी उसमें बैठे हुए थे जब मैं 2018 में गया। शर्म आनी चाहिए तुम। किस बात से, किस चीज से वो अधिक है? लेकिन तुम्हें अपने उंगलियों के सारे पर नचा रहे हैं और तुम नाच रहे हो। समय बदला। अब जब भी महाराज थोड़ा बहुत सनातनी जागने का कार्य कर रहा है, तमाम आप जैसे लोग ही जगाने का कार्य करते हैं। और मुझे खुशी होती है कि आज महाराज प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को लोग कहीं कहीं पर देखने को मिलता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। बहुत अच्छा है। कम से कम अपना धर्म, अपना कर्म तुम्हें याद तो आया। और जब तक मेरे प्यारे तुम अपने धर्म, अपने कर्म दोनों पथों से भटकते रहोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। सदैव उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करो जो भी समय मिलता है।
पर समय तो महाराज आज के मानव के पास है ही नहीं। एक ही प्रश्न है कि महाराज सब है लेकिन समय नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, यदि कोशिश की जाए तो समय निकाला जा सकता है और निकालते भी हैं लोग। जब आप 2 घंटे किसी चीज के लिए निकाल सकते हो तो 2 मिनट का समय तो तुम कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। ज्यादा नहीं तो 2 मिनट ही करो, लेकिन उस गोविंद का भजन अवश्य करो। कुछ साथ नहीं जाएगा, जाएंगे तो तेरे किए हुए कर्म तेरे साथ जाएंगे और कुछ तेरे साथ जाने वाला नहीं है। जिन बेटा बेटी नाती नातिन के लिए मरे जा रहे हो कि हाय पैसा, और जब मरोगे तो मेरे प्यारे एक थैला भी यहाँ से नहीं ले जा सकता। कितना भी कमा लो